नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत यादव इन्फिनिटी क्लासेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। 14 जुलाई 2020 को रायपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा आज के वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे लिए आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गोधन न्याय योजना। राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम गोधन न्याय योजना का अनुमोदन किया गया। इस योजना की शुरुआत प्रदेश में 21 जुलाई 2020 को हरेली पर्व से शुरुआत किया जाएगा। प्रदेश में अब तक स्वीकृत गोठान 5300 हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2408 हैं तथा शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुके हैं, जहां से इस योजना की शुरुआत किया जाएगा। मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा गोठान ग्राम में पशुपालकों से 1.5 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर क्रय की अनुशंसा की गई थी, लेकिन हाल ही के इस मंत्रिपरिषद की बैठक में गोबर को 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदने का अनुमोदन किया गया है तथा इस योजना में उत्पादित वर्मी कंपोस्ट को सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे जाने का अनुमोदन किया गया। संविलियन 2 वर्ष या उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले शिक्षकों का संविलियन 1 नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में किए जाने का अनुमोदन किया गया। इसका लाभ 16,278 शिक्षकों को मिलेगा। अनुकंपा नियुक्ति। अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिया गया है कि ऐसे दिवंगत शासकीय सेवक जो कि अविवाहित थे तथा उनके भाई या बहन अवयस्क हों, तो नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता पिता से आवेदन प्राप्त कर अवयस्क सदस्य भाई या बहन के वयस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम 1991। छत्तीसगढ़ मोटर कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 के तहत यात्री बसों के माह जून के देय मासिक कर में पूर्णतः छूट प्रदान करने का अनुमोदन किया गया। नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, गैर रियायती एवं रियायती दरों पर आवंटित नजुल पट्टों को भूस्वामी यानी कि भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन, विलेखों में देय स्टाम्प शुल्क या पंजीयन शुल्क से छूट देने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशन कार्डों APL श्रेणी को छोड़कर, तो इन राशन कार्डों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशन कार्ड के समान ही 5 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक निःशुल्क वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया। परिवीक्षा अवधि। राज्य के सीधी भर्ती के समस्त पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया। इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण। इंद्रावती नदी घाटी के छत्तीसगढ़ राज्य सीमा के अंतर्गत आने वाले भूभाग के समग्र विकास हेतु इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया गया है। महाअधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में अतिरिक्त महाअधिवक्ता के 2 नवीन पद के सृजन का अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग को आगे जारी नहीं रखने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग में वर्तमान में कार्यरत कुल 6 कर्मचारियों को उनके द्वारा धारित पदों पर ही राज्य के विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय में नियमानुसार संविदा पर ही संलग्न कर देने का निर्णय लिया गया है। अशासकीय संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के नैमित्तिक एवं आकस्मिक स्थापना के कर्मचारियों के नियमितीकरण की अनुमति प्रदान की गई। दूसरा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर श्री टामन सिंह सोनवानी जी की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया। डॉक्टर आलोक शुक्ला रिटायर्ड IAS को प्रमुख सचिव के रिक्त असंवर्गीय पद पर 3 वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। जल जीवन मिशन। इसके अंतर्गत घरेलू नल
कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के समस्त ग्रामों के अंदर पेयजल व्यवस्था से संबंधित सभी कार्यों हेतु दर निर्धारण करने तथा चयनित एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत राज्य शासन द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित सभी इकाइयों को एक रूप करने छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष संस्कृति मंत्री होंगे और इनके सदस्य होंगे इन दोनों के अलावा राज्य के साहित्य और कला जगत से संबंधित व्यक्ति, छत्तीसगढ़ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, भारतीय संसद में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्य, अशासकीय सदस्यों जैसे कि प्रभागों के निदेशक और अध्यक्ष का मनोनयन शासन के द्वारा सदस्यों के लिए किया जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल इन्फिनिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।